सुनो, तुम एक काम करो, जल्दी से अपने कपड़े उतारो। सर ये आप क्या बोल रहे हो? मैं तो यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ ना, फिर आप मुझसे कपड़े क्यों उतरवा रहे हो? मुझे पता है कि तुम यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई हो, लेकिन मैं तुमसे फ्री में कपड़े उतारने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। इसके बदले में ना मैं तुम्हें रुपए दूंगा, और तुम्हें पता है कितने रुपए दूंगा? पूरे 1 लाख रुपए। हाँ तो बोलो, 1 लाख रुपए के लिए क्या तुम अपने कपड़े अभी उतार सकती हो? अरे तुम इतना सोच क्यों रही हो? 1 लाख रुपए कोई कम नहीं होते हैं। जो मैं दे रहा हूं ना, बहुत बड़ी रकम है ये। इसलिए जल्दी से अभी के अभी अपने कपड़े उतारो। सर हो गया मैडम का इंटरव्यू? अभी नहीं। और हाँ वीर, मैंने तुम्हें सभी कैंडिडेट की लिस्ट तैयार करने के लिए बोली थी, तुमने कर दी? हाँ सर, मैंने सभी कैंडिडेट्स की लिस्ट तैयार कर दी है। कितनी सैलरी बताई थी तुमने इनके लिए? व्हाट्स योर नेम मैम? अनुष्का। सर मैंने ना 50,000 रुपये सैलरी बताई थी। 50,000 रुपये? ठीक है, कोई बात नहीं। वीर तुम जाओ बाहर, और हाँ मेरा गेट ना बाहर से लॉक कर देना, जिससे कि कोई भी ऑफिस के अंदर ना आ पाए। ठीक है सर, ये लीजिए फाइल। हाँ तो देखो, अब ऑफिस का गेट बाहर से लॉक हो चुका है। कोई भी मेरी बिना परमिशन के ऑफिस के अंदर नहीं आएगा। तो तुम ना इस बात से डरो मत कि तुम्हें कोई देख रहा है, और मेरे ऑफिस के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा हुआ है। तो मैं तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, वो भी तुम्हारे कपड़े उतारने के। अरे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मुझे लगता है तुमको ना 1 लाख रुपए कम लग रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, अगर तुमको 1 लाख रुपए कम लग रहे हैं ना, तो मैं तुमको पूरे 5 लाख रुपए दूंगा। अब तो तुम अपने कपड़े उतार दोगी? सर आप मुझे जैसी लड़की समझ रहे हो, मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं 5 लाख रुपए के लिए अपने कपड़े नहीं उतारूंगी। तुम्हारी बातों से मुझे साफ लग रहा है कि 5 लाख रुपए भी तुम्हारे लिए कम लग रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा अमाउंट और बढ़ा देता हूँ। अब मैं तुम्हें पूरे 10 लाख रुपए दूंगा। समझ रही हो? 10 लाख रुपए कितनी मोटी रकम होती है। अगर तुम चाहो तो 10 लाख रुपए में खुद का कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकती हो। किसी कंपनी में नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हारे लिए। और 10 लाख रुपए में तुम्हें करना क्या है? बस अपने कपड़े ही तो उतारने हैं, और यहां पर कोई है भी तो नहीं मेरे अलावा। अरे सोच क्यों रही हो? जल्दी उतारो अपने कपड़े। तुम इतना सोच रही हो ना, अगर तुम्हारी जगह पर कोई दूसरी लड़की होती तो मैं उसको 10 लाख रुपए तो छोड़ो, 5 लाख रुपए भी देता ना, तब भी वो मेरे सामने अपने कपड़े उतार देती। इतनी देर सोचती नहीं जितना तुम सोच रही हो। सर मैं बहुत अच्छे खानदान से हूँ, और मैं पैसों के लिए अपनी इज्जत नहीं उछाल सकती। अरे पैसों के लिए इंसान ना जाने क्या क्या कर देता है, और तुम 10 लाख रुपए में अपने कपड़े उतारने के लिए तैयार नहीं हो। मुझे लगता है 10 लाख रुपए भी तुम्हारे लिए कम लग रहे हैं। तो कोई बात नहीं, थोड़े पैसे और बढ़ा देता हूं। अब मैं तुमको 10 लाख नहीं, बल्कि पूरा 20 लाख रुपए दूंगा। 20 लाख, समझ रही हो? 20 लाख रुपए कितने होते हैं? और 20 लाख रुपए में तुम्हें सिर्फ अपने कपड़े उतारने हैं। देखो अब ज्यादा सोचो मत, ये मौका बार बार नहीं आता है। और अगर तुम 10-12 साल लगकर नौकरी करोगी ना, तब भी इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाओगी। इसलिए मैं तुमसे बोल रहा हूं कि 20 लाख रुपए की बात है, जल्दी से अपने कपड़े उतार दो। और तुमको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है ना कि मैं तुमको पैसे नहीं दूंगा, तो रुको, मैं तुम्हें कैश में भी कुछ पैसे दे देता हूं अभी। ये लो, पूरे 2 लाख रुपए हैं एडवांस, और बाकी के बचे 18 लाख रुपए कपड़े उतारने के बाद। नहीं नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकती। चाहे आप मुझे कितने भी पैसे दें, मैं पैसों के लिए अपने कपड़े नहीं उतार सकती। और अब मुझे इस कंपनी में जॉब भी नहीं करनी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। रुको, बैठो तुम यहाँ पर, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं तुमको पूरे 20 लाख रुपए दे रहा था, और उसके बाद भी तुम अपने कपड़े उतारने को तैयार नहीं हुई। ऐसा क्यों किया तुमने? सर पैसों का क्या है, पैसे तो मैं मेहनत करके कमा लूंगी, लेकिन अगर एक बार मेरी इज्जत चली जाती तो वो कभी वापस नहीं आती। बिल्कुल सही कहा तुमने कि अगर इंसान की एक बार इज्जत चली जाए तो वो कभी वापस नहीं आती है। और सच कहूँ ना, तो मेरा भी कोई इरादा नहीं था तुम्हारे कपड़े उतरवाने का। बस मैं तो आपका इंटरव्यू ले रहा था, लेकिन मेरा इंटरव्यू लेने का तरीका ना थोड़ा डिफरेंट है। मैं इसी तरीके से लड़कियों के इंटरव्यू लेता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो भी लड़की मेरी कंपनी में जॉब करे वो कैरेक्टरलेस ना हो। क्योंकि ऐसा होने की वजह से कभी भी हमारी कंपनी ग्रो नहीं करेगी। और तुम देखना, हमारी कंपनी में जितने भी लड़के और लड़कियां काम कर रहे हैं वो बहुत ही लॉयल हैं। और आज तुमको देखकर भी मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूं। तो मुझे लगता है कि तुम हमारी कंपनी को बहुत आगे लेकर के जाओगी। तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में एज ए मैनेजर
सिलेक्ट करता हूँ। तुम कल से जॉब पर आ सकती हो। सर आप इतने अच्छे निकले, मैं तो आपके बारे में इतना गलत सोच रही थी कि इतनी बड़ी कंपनी के मालिक की सोच इतनी गंदी है। अब तुमको हमारी कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सारे लड़के लड़कियां बहुत अच्छे हैं। क्योंकि तुम्हें तो पता है कि अगर एक मछली के गंदे होने की वजह से पूरा तालाब गंदा हो जाता है। बस इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हमारी कंपनी में काम करें वो सब अच्छे हों। तुम अपना ज्वाइनिंग लेटर बाहर से ले सकती हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।